ईडी के विरोध के बाद भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया था और कहा था कि इससे गलत परंपरा होगी, लेकिन फिर भी अदालत ने चुनाव में प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत दे दी और अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं, लेकिन ईडी को जो डर था वही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। लेकिन केजरीवाल की जमानत को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। वैसे भारत में न्यायपालिका पर सवाल उठाने के रिवाज नहीं है, लेकिन जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने जो तर्क दिया था वो उचित था। ईडी का संदेह भी सच साबित होता दिख रहा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दर्ज अपने हलफनामे में ईडी ने तर्क दिया था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो ये एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने और फिर चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। ईडी की आशंका आखिरकार सच साबित होती दिख रही है। अब राष्ट्रद्रोह में जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। वो खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की याचिका खारिज कर दी है। एनएसए के तहत जेल में बंद वारिस पंजाब दे नाम के खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की याचिका भले ही खारिज हो गई हो, लेकिन इससे एक नया रिवाज पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है। इस देश में ऐसे दर्जनों नेता हैं जिन पर विभिन्न मामलों में केस दर्ज हैं और कुछ नेता पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में वे भी अपने लिए छूट की मांग कर सकते हैं। इनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम प्रमुख है। अपने हलफनामे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अभी साक्षी की जानकारी में अभी तक किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है और अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी नहीं है। यहाँ तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है अगर वो हिरासत में है। जाहिर सी बात है कि जब उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं, तो कई ऐसे नेता हैं जो खुद उम्मीदवार हैं। ऐसे में वे अरविंद केजरीवाल की जमानत को प्रमुखता से उदाहरण के रूप में पेश करके अपने लिए भी ऐसी मांग कर सकते हैं। ऐसे में न्यायालय के सामने एक अलग तरह का धर्म संकट खड़ा हो सकता है। एजेंसी ने ये भी तर्क दिया था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो ये एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने और फिर चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। वहीं अब इन सब तमाम बातों को मिलाते हुए सोशल मीडिया पर लोग न्याय में समानता की बात कर रहे हैं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की जगह कोई आम आदमी होता तो उसे भी ये सुविधा मिलती। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नेता के फॉलोवर हैं और अगर वो जेल में बंद है तो वो व्यक्ति ये तर्क दे कि उसे पार्टी अथवा नेता का प्रचार करना है तो क्या उसे यही सुविधा मिलेगी। इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। इसलिए देश में दशकों से न्यायिक सुधार की मांग भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।